हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हो, आज हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ लेकर आए हैं। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो कृपया करके उनकी वीडियो को देखें, क्योंकि दोस्तों उनमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आज का टॉपिक, जैसे कि आपने थंबनेल में और अपने स्क्रीन पर देख लिया होगा कि टॉपिक है खानों में कामगारों की स्थिति। इससे पहले कुछ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये क्वेश्चंस जो हैं इम्पोर्टेंट तो हैं ही, लेकिन दोस्तों मैंने जो लिखने का तरीका बताया है पिछली इस वीडियो में कि आपको हेडिंग के साथ करना है, और मैं हेडिंग ही लाता हूँ हर बार और उन हेडिंग को एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि आप जानते हो। तो उसी प्रकार आपको आंसर लिखना है। और जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने है कि खदानों में काम करने वाले मज़दूरों की क्या स्थिति थी खदानों के काम करने के दौरान, या उनको किसकी समस्या का सामना करना पड़ता था काम करने के दौरान। तो आइए दोस्तों इसका आंसर विस्तारपूर्वक जानते हैं कि खानों में काम करने वाले मज़दूरों को अनेक प्रकार या कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जो कि समस्या निम्नलिखित है। पहली हेडिंग की ओर चलते हैं। रजिस्टर ना होना मज़दूरों का, ये सबसे बड़ी समस्या थी उनके साथ, मज़दूरों के साथ, कि कई ठेकेदार मज़दूरों का रजिस्टर नहीं करते थे, जिससे उन मज़दूरों की पहचान करने में और करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आया करती थी। तो और कई बार दुर्घटना हो जाती थी, तो उस टाइम पे अगर किसी की पहचान करनी हो कि कौन मरा है, तो उसकी भी समस्या थी कि कैसे पता करें कौन मर गया दुर्घटना में। और यदि ठेकेदारों को, यानी कि मालिकों को, खदाने के मालिकों या ठेकेदारों को अगर उनके उस परिवार को भत्ता देना होता था तो कैसे दें, उनकी जब रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कैसे दें, उनको कोई रजिस्टर ही नहीं है। तो दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी उनके साथ। तो सेकंड है हमारी ऑक्सीजन एवं स्वास्थ्य से संबंधित हानियाँ, यानी कि उनके अंदर समस्या थी इस चीज़ की। खदानों में काम करने वाले मज़दूरों को वहाँ पर ऑक्सीजन के संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं थीं। जैसे आप जानते होंगे दोस्तों, जो बंदा या जो मज़दूर मिट्टी के संबंधित कोई कार्य करता है, यानी कि उससे कोई रिलेटेड कोई इसका काम है या रोज़गार है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बीमारी सांस की हो जाती है। ऐसा दोस्तों इसलिए होता है, जब कोई मज़दूर या आप देखते होंगे लेबर, मिस्त्री वगैरह के लेबर जो होते हैं वो काम करते हैं, तो सीमेंट के कण या धूल मिट्टी के कण उनके फेफड़ों में चले जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों वो उनके अस्थमा और अनेक प्रकार के हृदय रोग हो जाते हैं, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं इनके शरीर के लिए। आप समझ गए होंगे इस हेडिंग के द्वारा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे दोस्तों, तेज़ धूप व वर्षा में काम करने की समस्या है। हाँ जी दोस्तों, बहुत ज़्यादा समस्या थी उन्हें तेज़ धूप में। उन्हें आपको एक बात बताऊं कि जब मज़दूर होते हैं, कहीं भी ज़रूरी नहीं है कि चैप्टर में ही हमारे खदानों की बात की गई है, मैं उसकी बात ज़रूरी नहीं है कि उसी में, आप अपने इलाके में देख सकते हैं, जब भी कोई काम होता है, या जैसे कि हमारे यहाँ एक काम चल रहा है अभी, कंस्ट्रक्शन का काम, घर बनने का, तो वहाँ पर मज़दूर जो हैं धूप में लगे हैं सुबह से लेकर कड़ी धूप में दोपहर तक लगे रहते हैं। तो सेम सिचुएशन खदानों में थी कि वहाँ पर धूप हो, वर्षा हो, या कोई भी वेदर हो, कोई मौसम हो, तो लगे रहते थे काम में, जिसके कारण दोस्तों उनके शरीर को अनेक प्रकार की हानियाँ होती थी। त्वचा रोग होता था, कैंसर रोग, मतलब कि त्वचा कैंसर रोग, अनेक प्रकार की समस्याएं होती थी। एक तो ये समस्या हो गई दोस्तों। 3 मैंने हेडिंग बता दी। चौथी हेडिंग की ओर चलते हैं दोस्तों। अपनी चौथी हेडिंग है दोस्तों, खानों में दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता था मज़दूरों को। सबसे बड़ी दोस्तों हानि है उनके लिए, समस्या थी कि कई बार दोस्तों क्या होता था कि जब खदानों में काम करने के दौरान, मज़दूर जब काम करते थे, उनके दौरान उस समय बाई चांस कोई दुर्घटना हो गई या फिर खदान ही फट गई, तो उस समय पर दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता था मज़दूरों पर, कामगारों की वहाँ पर मृत्यु भी हो जाती थी। क्योंकि दोस्तों जब खदान फटती है तो एक बम की तरह होता है, बम ब्लास्ट सा होता है, जिसके कारण दोस्तों वहाँ पर जितने लोग उस एरिया में काम कर रहे होते हैं वो मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ दोस्तों। और लाइक सब्सक्राइब तो दोस्तों कर ही दें कम से कम, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अपनी हेडिंग की ओर। खान अधिनियम 1956। सरकार द्वारा खान में कामगारों के लिए कुछ कानूनों का निर्माण तो किया गया है दोस्तों, परंतु इन कानूनों का जो लाभ है वो कामगारों को नहीं होता। जैसे कि आप जानते हो, भारत जैसे देश में नीतियाँ बन जाती हैं, पॉलिसी बन जाती हैं, लेकिन उसका जो लाभ है जनता बहुत ही कम उठा पाती है। बीच के जो
मज़ेले होते हैं, यानी मिडल जो बंदे होते हैं वो फुल मज़े ले लेते हैं उस चीज़ के, नीति के या पॉलिसी के। तो यही चीज़ थी वहाँ पर भी। एक ही 1956 का अधिनियम था जिसके अंदर सरकार ने कामगारों में, मज़दूरों को, यानी कि मज़दूर कौन से, खदानों में काम करने वाले मज़दूरों को अधिनियम 1956 का अधिनियम, कुछ संरक्षण दिया गया था, कुछ उनके मतलब आश्वासन दिया गया था। तो लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों क्या होता था कि अगर कोई भी कानून बनता है तो छोटे एरिया में कम देखे जाते हैं वो उस कानूनों का पालन। अगर बड़ी इंडस्ट्री है तो उसमें तो ठीक है, उसमें काम, खदानों, बड़ी कोई खदान है तो उसमें चलो लागू हो रहा है कानून वो, लेकिन छोटी छोटी खदानें होती हैं उनमें तो लागू नहीं हो रहा। लेकिन भले ही मज़दूर वही हैं, लेकिन उसका भोग, कानून का भोग या फिर उसकी जो नीति है उसका भोग छोटे कामगार नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये भी थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, यानी कि अगली हेडिंग के ऊपर। छठी हेडिंग है दोस्तों, खानों के मालिकों द्वारा ध्यान ना देना। कई बार दोस्तों क्या होता था कि मज़दूर पर मालिक कोई ध्यान नहीं दिया करते थे, जिससे कि अनेक प्रकार की समस्या उनको झेलनी पड़ती थी। खान के कार्य समाप्त होने के बाद खान के जो खदानों के मालिक होते थे, जैसे कि उन्होंने कोई काम करवाया, यानी कि खदान खुदवाई, तो उस खुदाई के बाद जो गड्ढा हुआ उसको कई बार जो मालिक है वो नज़रअंदाज कर देते थे, यानी कि उस गड्ढे को काम करने के भरवाते नहीं थे मज़दूरों से। तो रात बिरात में कोई अगर मज़दूर आता था तो उस गड्ढे में चले जाता था, जिसके कारण उनकी चोट या कुछ ऐसी चोट या कई बार तो मृत्यु भी हो जाती थी, क्योंकि गड्ढे इतने, खदानों के गड्ढे जो बहुत गहरे होते हैं दोस्तों, उसमें कंकड़ वंकड़ बहुत सी चीज़ें होती हैं, पत्थर वगैरह। तो अगर बाई चांस 7-8 फुट का है तो फिर भी बहुत ज़्यादा चोट लगेगी दोस्तों, अगर कोई गिरेगा बंदा उसमें। तो इसी प्रकार की समस्या थी वहाँ पर भी, खदानों के मालिकों द्वारा एक भूल थी। साथ ही भी दोस्तों अपनी ये चलते हैं न्यूनतम मजदूरी ना मिलना। साथ ही भी हेडिंग है दोस्तों, और लास्ट हेडिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है दोस्तों, जो कि कामगारों को समस्या थी इस चीज़ की कि न्यूनतम मजदूरी ना मिलना। मज़दूर बहुत ज़्यादा काम करते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ काम करते थे खदानों में, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी अनुसार उनकी जो जितना चाहिए उनको चाहिए होता उसके मुताबिक उन्हें मज़दूरी नहीं मिलती थी, जिसके कारण दोस्तों वो अपने खर्च नहीं कर पाते थे अपने शरीर के ऊपर। तो ये समस्या बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों ये टॉपिक, ये हेडिंग्स आपको समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों आपको एक बात आगे जाने से पहले कुछ बताना चाहूँगा दोस्तों, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें दोस्तों, कमेंट करना तो भूलें ही ना, और शेयर तो ज़रूर कर दें दोस्तों। आपका अगर ये चीज़ आप करते हैं तो दोस्तों मेरा मोटिवेट बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं मोटिवेट हो जाऊँगा, और जिसके कारण दोस्तों अच्छा सा 100% से भी 101% दोस्तों मैं कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ, बेस्ट से बेस्ट, ताकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे फॉलोवर हैं, दोस्त हैं, उनको मैं अच्छी तरह से सिखा सकूँ दोस्तों। तभी मेरा फ़ायदा है, यानी तभी मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था, ताकि मेरे से कुछ बच्चे सीखें। तो दोस्तों आप चलते हैं अगली वीडियो, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4 मार्क्स का, उपनिवेश काल के दौरान आवाजाही बढ़ी कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सपोर्ट मटेरियल में भी है ये क्वेश्चन, और आप देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर दूसरी बुक का और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2019 का उठा कर देख लो दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दोस्तों पढ़ते हैं क्या है ये। औपनिवेशिक काल के दौरान आवाजाही बढ़ी और कैसे बढ़ी, यानी कि आना जाना कैसे बढ़ा। आवाजाही का मतलब होता है दोस्तों आना जाना। उपनिवेश के कारण लोगों का आवागमन बढ़ा, यह प्रभाव अधिक उपनिवेश के दौरान देखने को मिला। इसके पीछे कई कारण थे। पहला, बागानों में मज़दूरों का प्रस्थान, यानी कि बागानों में मज़दूरों का प्रस्थान। उपनिवेश के दौर में भारत के कई स्थानों से दूसरे स्थानों पर लोगों का आवाजाही चलता रहा। आज के झारखंड राज्य से उस दौर में मज़दूरों का एक बड़ा समूह बागानों में मज़दूरी करने के उद्देश्य से जाया करता था। यहाँ पर कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि जब 1851 में जब चाय के बागान स्थापित हो गए थे असम में, तो वहाँ पर तो वहाँ पर मज़दूरों चाहिए थे काम करने के लिए। तो झारखंड से ही दोस्तों ऐसा उस टाइम पर फेमस था, झारखंड से ही मज़दूर जाया करते थे असम में काम करने के लिए, इसके कारण भी आवाजाही बढ़ी। दूसरा दोस्तों हेडिंग, नए मध्य वर्ग का उद्भव। उपनिवेश काल के दौरान
उपनिवेशिक शासन ने भारत के नागरिकों का एक ऐसा समूह यानी ऐसा वर्ग को चुना जो उपनिवेशिक शासन को सेवाएं प्रदान करता था। और वो वर्ग एक देश से दूसरे देश भी भेजे जाते थे दोस्तों, किसी कार्य के लिए या फिर किसी को चीज़ को मंगवाने के लिए, जैसे भी उनकी ज़रूरत हुआ करती थी अंग्रेज़ों की। इस मध्य वर्ग के अंदर दोस्तों कम से कम जितने भी नागरिक हुआ करते थे, ज़्यादातर मद्रास या कर्नाटक, इन दो ही प्रदेश के थे ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक उसके इस मध्य वर्ग के अंदर। इसके कारण दोस्तों आवाजाही बढ़ी। और नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अपने हेडिंग के ऊपर, पेशेवर वर्ग व अन्य लोगों की आवाजाही। पेशेवर वर्ग व अन्य लोगों की आवाजाही, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? पेशेवर यानी कि डॉक्टर हो गए, जिनको मतलब कि एक अच्छे कर्मचारी होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में, अच्छे कर्मचारी, डॉक्टर हो गए, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं पेशेवर में। तो दोस्तों चलते हैं, पेशेवर वर्ग जैसे वकील, डॉक्टर तथा अन्य सेवाकर्मी जिन्हें जहाज़ों के माध्यम से एशिया, अफ्रीका, अन्य देशों, सुदूर अन्य देशों या अन्य स्थानों पर भेजा गया था। उनमें से कई सरकारी सेवाकर्मियों ने तो यात्रा के दौरान अपनी जान गंवा दी तथा कुछ कभी ना अपने मुल्क लौटे, जिन्हें भारतीय मूल भी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका तात्पर्य यह है कि जो पेशेवर वर्ग जैसे वकील हुआ करते थे, डॉक्टर हुआ करते थे, उनको एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता था। यानी कि कहें तो एक तरीके से उनके लिए शासक था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो जिसको चाहती वो कहीं भी भेज सकती थी। तो उसी प्रकार उस समय की बात है, ये उपनिवेशिक की बात है, काल की बात है। तो उस समय वकीलों को या डॉक्टरों को एक देश से दूसरे देश भेजा जाता था, जिसके कारण दोस्तों कई बार ऐसा होता था कि जहाज़ों में जाते थे। वैसे उस टाइम पर इतनी सुविधाएँ नहीं थी, तो जहाज़ों के दौरान जाते जाते कई बार होता था कि सेवाकर्मी जितने भी होते थे, मज़दूर हो या सेवाकर्मी हो, जैसे डॉक्टर या वकील, तो कई तो मर ही जाते थे जहाज़ों में यात्रा करने के दौरान। और जो कई तो ऐसे लोग थे जो कि भारत कभी लौटे ही नहीं, यानी कि वहीं रह गए, जिन्हें भारतीय मूल भी कहा जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2 मार्क्स का, औद्योगिक क्षरण से आप क्या समझते हैं? आइए दोस्तों समझते हैं क्या है इसका अर्थ। ब्रिटिश औद्योगिकरण का ठीक उल्टा प्रभाव भारत में औद्योगिक क्षरण के रूप में पड़ा, जिससे कुछ क्षेत्रों में पहले से स्थापित छोटे उद्योगों को भारी क्षति यानी कि हानि पहुंची और पुराने नगरीय केंद्रों का ह्रास हुआ। यही औद्योगिक क्षरण है भारत की अर्थव्यवस्था अर्थात भारत के लिए। क्या हुआ दोस्तों उस समय पर जब भारत के अंदर औद्योगिक क्षरण हुआ 19वीं शताब्दी के लगभग, तो उस समय ही ब्रिटिश में अर्थव्यवस्था ज़्यादा उभर रही थी, औद्योगिकरण बढ़ रहा था, मशीनीकरण बढ़ रहा था। कहाँ पर दोस्तों? ब्रिटिश में, यानी कि इंग्लैंड में। तो लेकिन उसका जो प्रभाव था, उसका प्रभाव उल्टा भारत में पड़ा। यहाँ पर दोस्तों क्या था कि जितने भी पुराने जो राज्य हुआ प्रदेश हुआ करते थे, जो फेमस थे, जैसे सूरत, मछलीपट्टनम, ये दोस्तों सूती कपड़े और मलमल कपड़े के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। वहाँ पर उन प्रदेशों का ह्रास हो गया, क्योंकि दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ कि औद्योगिकरण आने के कारण ब्रिटिश में औद्योगिकरण आ गया और यहाँ पर औद्योगिकरण अभी नहीं आया था, लेकिन वहाँ पहले आ गया, जिसके कारण दोस्तों मशीनीकरण आ गया। और जो भारत से कपड़े जाया करते थे, सूत जैसे जूट के, पटसन के कपड़े, मलमल के कपड़े जाया करते थे, अन्य देश में निर्यात होया करता था अन्य देशों में, तो वो वहाँ पर मशीनीकरण होने के कारण वो जिस गति से इंग्लैंड में उत्पादन बढ़ता था, प्रोडक्शन बढ़ता था, उस गति से भारत में नहीं बढ़ा। क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर चरखा था, आपको याद होगा गांधी जी का चरखा था, उसी से काम होया करता था। लेकिन औद्योगिकरण आ चुका था कहाँ पर? इंग्लैंड में, तो वहाँ पर मशीनीकरण आ चुका था, यहाँ का माल गया और वहाँ तुरंत बना और तुरंत बेच दिया। जितनी इनकी गति थी बेचने की, इतनी प्रोडक्शन करने की थी, भारत में नहीं थी। इसी प्रकार इसीलिए कहते हैं कि भारत में औद्योगिकरण की बजाय औद्योगिक क्षरण हुआ। ठीक है दोस्तों, इसका गलत प्रभाव हुआ भारत के अंदर, ब्रिटिश का गलत प्रभाव देखने को मिला भारत के अंदर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, और वैसे मैं लेके आऊँगा ही। और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ही मत भूलना दोस्तों, क्योंकि और बेल आइकन दबा देना, ताकि दोस्तों अगली वीडियो जितनी भी आएँ आप उसको देख सकें, अच्छी तरह समझ सकें। और थैंक यू दोस्तों, आप अपना सपोर्ट दिखाते हैं दोस्तों, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।